पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोज़ भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से वो माफ़ नहीं करते किसी को भी, ये जो है वो नहीं चाहिए, ये वी डोंट वांट दिस, सॉरी, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम इस तरह का मजाज नहीं रखते कि आप जो है ऐसे करें। सो ये स्किल नहीं होगी, जब तक स्किल नहीं होगी तब तक यहाँ पे आके करेंगे भी क्या। इनके ऊपर वीज़ा बैन कर दो, क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? यस दे आर राइट। वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो कि उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। कि क्या हर जगह पे जो भारत हमें नजर आ रहा है आगे बढ़ता हुआ, हर जगह अमेरिका के लिए बहुत कहा जाता है कि जी अमेरिका में अब ज्यादातर इंडियंस हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं और इस वक्त अमेरिका को चलाने वाले इंडियंस ही हैं। क्या उसमें एजुकेशन सिस्टम का हाथ है, या समझते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं जाकर मोदी जी की सरकार जो है वो भी इस किस्म की स्टेप्स ले रही है जिसकी वजह से भारत हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है? वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे। बिल्कुल तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि यूरोप के अंदर पाकिस्तानियों ने किस तरीके से जो है वहाँ पे क्राइम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को जो है यूरोप से बैन किया जा रहा है, उन लोगों को पासपोर्ट पर भी जो है बैन लगा दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी न्यूज़ पे चर्चा चल रही है कि आखिर में पाकिस्तानी कभी भी गल्फ कंट्री के अंदर जाते हैं तो ऐसे क्राइम एक्टिविटी ज़्यादातर पे क्यों करते हैं। ये सवाल पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर खूब चल रहा है, वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि यूरोप के अंदर उनकी लड़कियों के साथ ये गलत हरकतें करते जो पकड़े भी जा चुके हैं कई बार, और इसी की वजह से वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों का डिमांड है कि इन पाकिस्तानियों को जो है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाला जाए और साथ में जो है इन पर पूरी तरह से इन पर पासपोर्ट पर भी बैन लगाया जाए। तो इस तरह के कारनामे पाकिस्तानी गल्फ कंट्री के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर जो है, यूरोप के अंदर, इटली के अंदर इस तरीके से जो कारनामे जो है कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत ये काम कर रहे हैं। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती? हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन कि उनके ऊपर वीज़ाज भी बैन नहीं किए जाते बल्कि उनके वीज़ाज को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। पाकिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तानों पे वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी कर रहे हैं और इंडियंस पे नहीं कर रहे। इस तरह से इंडियंस राज करेंगे दुनिया पे, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इकॉनमी अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे आप जो भी करते हैं ना, आपको नहीं करेंगे। जैसे इंडिया, मैंने बताया इंडिया भी बहुत है, यूके में जाके कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे जैसे बाय कंट्रीज़ के जाते हैं, यहाँ पे मुसलमान जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मोस्टली कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात होती है जेल में डाल देते हैं, ठीक है, उनको कैद कर लेते हैं। बट मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर इंडियन का या यूएसए का कोई एक बंदा भी जाके करे तो उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वो उनको पकड़ सके। ऐसे पाकिस्तानियों का क्या होगा? मतलब ना रिस्पेक्ट और ना एटिकेट्स और ना एथिक्स। मैं ये मानता हूँ कि हम भी इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अगर हर बात गवर्नमेंट पे ब्लेम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट पे ब्लेम सिर्फ नहीं करना, हमें खुद भी अच्छा होना है। जैसे और वो जो वेस्टर्न वैल्यू बेस्ड एक अलाइनमेंट थी इंडिया की, ठीक है, या वेस्ट में ये समझा जाता है दैट इंडिया विल अलाइन विद अस, ठीक है जी, और उसमें अलाइन ये है कि जी हमारे आइडियाज़ को माने, वो जो आइडियोलॉजिकल चीज़ है उसको माने, और लेकिन वो इंडिया जो है दैट हैज़ हिज ओन वे। मोदी साहब जो है एट होम इज़ ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव, जिसे कहते हैं ना कि ये जो एक द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज,
और हर बंदा इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हम आज नहीं, हम शुरू से इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे हम होंगे वैसी हमारी गवर्नमेंट हमारी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है ना। ये देखना कितने बड़े थे और बड़े सिटीजन्स थे, मतलब ऐसे सिटीजन्स का जब बाहर करेंगे, बाहर मुआवजा करेंगे तो इंडियंस तो मच बेटर देन पाकिस्तानीज, क्योंकि उनमें एजुकेशन है, ग्रूमिंग अच्छी है उनकी, बच्चा बड़ा एजुकेट है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे मैंने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जाके हरकतें करेंगे तो वो निकालेंगे और फोर्स निकालेंगे। दावते तो नहीं देंगे, आओ भाई तुम लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ जैसी हमारी हरकतें हैं, शुक्र है सब ने बैन नहीं किया अभी तक वीज़ा। हाँ दुबई ने 24 सिटीज बैन। और वो तो अलबत्ता सही कह रहे हैं। मैं खुद आउट ऑफ कंट्री काम करके आया हूँ 3 साल, तो वो सही कह रहे हैं। जो पाकिस्तान की औरतें उधर जाएंगी ना, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। हरकतें कौन गलत कर रहा है वहाँ पे? हरकतें जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, हम खुद भी गलत हैं। अच्छा, हम खुद गलत हैं, दूसरे सारे गलत हैं। हम सही हैं तो दूसरे सारे किस कंट्री में रह के आए? मैं सऊदी अरब में, सऊदीया में इतना वो बुरा हाल है? सऊदीया में बुरा। सऊदीया मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तानी औरत का अलाउ नहीं है, नहीं जाने देते। सऊदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा है कि पाकिस्तानी कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो और अब सऊदी ने भी वीज़ा कहा है कि लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए? कि हम जाके उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं करते, हमको वीज़ा अप्लाई नहीं करते। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ आके हवस के मारे, सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहाँ आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? यूरोप का कल्चर थोड़ा एडवांस है, वो जब ये देखते हैं तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फ़ेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। आपको नहीं लगता कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है, और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं, और ऐसे प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी, और सारे मामला जो है के खिलाफ प्रोपोगंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखिए उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामलात में इन्वॉल्व हैं, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। आप क्या कहोगे इस सारे स्टांस पे, क्या आपकी राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूदो नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोल्फ कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो भिखारी मिलेंगे आपको पाकिस्तान के लोग ही जो है भिखारी मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से लोग यहाँ से चले जा रहे हैं और जाकर वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। अभी आपको बता दें, जल्द ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें सऊदी अरबिया के अंदर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस जो है मॉडर्न जो है वो भीख मांगते पकड़ी गई है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि सऊदी अरबिया के अंदर पाकिस्तान की मॉडर्न जो है हीरोइन जो है वो भीख मांगते पकड़ी गई है, और वो अब झिझक बिना बेशरम होकर के जो है मीडिया के सामने आकर बोल भी रही है कि हाँ मैं भीख मांगती थी। बहुत ही शौक से इंटरव्यू दे रही है मीडिया के सामने। आप सोच सकते हैं किस तरह से। जब उसका कहना यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भीख मांगता है तो हमने भीख मांग लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, वो मॉडर्न कहना है। इस तरह का एक्टिविटी वो जो है बातें करते नज़र आ रही है। आपको बता दें कि उसका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जब पीएम भिखारी है, भीख मांगते रहते हैं हर देश से, तो हम मांग रहे थे क्या हुआ। हम कभी लूली बनकर भीख मांगते थे, तो कभी अंधे बनकर भीख मांगते थे, तो कभी लंगड़े बनकर भीख मांगती थी। इस तरह के जो है बयानबाजी जो है करती वो नज़र आ रही थी मीडिया के सामने। उसका न्यूज़ जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर खूब वायरल होगा, शायद आप लोगों में जो है
देखा होगा उसका वीडियो। नहीं जो जाते हैं गल्फ कंट्री के अंदर, अरब कंट्री के अंदर जाते हैं तो यूरोप के अंदर जो है ये लड़कियों पे गंदी हरकतें करते हैं, बहुत ही ऐसे क्या करते हैं आपको हम बता नहीं सकते हैं। इस तरह के एक्टिविटी ज़्यादातर पे वो लोग कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ की सरकार इन लोगों पे नाराज़ हो गई है और यूरोप देश से जो है इन्हें जो है धक्के मार के, लात मार के जो है बाहर निकाला जा रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तानी एक नंबर के कामचोर और मकार तरह के जो है लोग होते हैं और ज़्यादातर पे जो है इसी तरह के वजह से, इसी एक्टिविटी के वजह से जो है हर जगह से वो लोग भगाए जा रहे हैं, तभी जो उनकी हरकतों में सुधार नहीं आ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि यूरोप के अंदर भी जो है कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है।